ये इकोनॉमिक्स का बुक है। कौन सा है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हमारी व्यवस्था है। तो आज ये इसी वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1। इसका चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। पहले इस वीडियो को देखने से पहले बुक को पढ़ लेना, पहले चैप्टर 1 को पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में चैप्टर 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बताओ, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद आसानी से बोल सकते हो, आसानी से सब आंसर बोल सकते हो, पहले बुक पढ़ लेना। तो बताओ, दूसरा प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताओ, इन तीनों में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो है भारत। कौन सा है? भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। ए नंबर इसका आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है, क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। बी नंबर इसका आंसर होगा। 50वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताओ, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिहार को। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, क्या है? वो है SEBI। SEBI। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की अभी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताओ, भारत में किस राज्य की? तो वो है, कौन सा है? वो है बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे बहुत कम है, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई जनवरी 2015 को। कब हुई? जनवरी 2015 को। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, क्या है? तो वो है भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ये नंबर भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। कितनी होती है? 8, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो वो है, क्या है? वो है कृषि। हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का ये सब दिया गया है, बहुत आसानी से बता सकते हो। बहुत बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, पहले बुक पढ़ लेना, पूरा आंसर बता सकते हो। पूरा जितना प्रश्न है उतना बता सकते हो। पहले बुक पढ़ लेना, पूरा अच्छा से बुक पढ़ लेना, देखना जो बोल रहे हो वो सही होगा। पहले बुक अच्छा से पढ़ लेना, उसके बाद देखना ऑब्जेक्टिव, ये इस वीडियो को देखना। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा हूँ वैसे वैसे आंसर, हमारे आंसर बोलने से पहले तुम आंसर बोल दोगे, समझ लो। पहले बुक पढ़ लेना अच्छा से। तो क्या होगा? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो वो है कृषि, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, कौन सा स्थान है? बताओ, देश में भी सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, देख लो।
बिहार के बारे में पहले बुक पढ़ लेना, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहा है। कह रहा है कि सब्जी उत्पादन में समझ लो दूसरा स्थान पर बिहार आता है। सब्जी उत्पादन में से देश में समझ लो। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वो है, कौन सा है, वो है श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं, बताओ। योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है, तो क्या होगा 14 नंबर का, तो होगा प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, तो वो है मिश्रित। क्या है, मिश्रित है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बताओ। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो वो है, कौन सा है, रूस है। रूस एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, देश है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, बताओ। इन चारों में से सम्यक विकास किस प्रक्रिया संबंधित है, कौन सा है, तो वो है, क्या है, वो सभी वर्ग के हैं, वह सभी वर्ग से हैं। क्या है, सभी वर्ग से है। 17 का क्या होगा, सी नंबर है इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, तो ये कि कहा, अर्थशास्त्री कुजनेथ ने कहा। किसने कहा, कुजनेथ। ये नंबर इसका आंसर होगा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, सही में है। गरीबी नो एक कैंसर रोग की तरह है, ये अर्थशास्त्री कुजनेथ ने कहा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 नंबर कि किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, बताओ। किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। वो देश का नाम है उद्योग। किस देश को नहीं, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो वो है उद्योग। सी नंबर इसका आंसर होगा। सॉरी, हम देश बोल दिए थे। 20 नंबर प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो वो है, क्या है, 2007 से 12। क्या है, 2007 से 2012 है अवधि। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते। तो पार्ट 1 में इतना ही तक था ऑब्जेक्टिव। पहले और पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके, जिससे तुम लोग को आसानी होगा कंप्लीट करने में। चैप्टर 1 को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। तो जैसे चैप्टर 1 में 10 पेज होगा ना, तो 10 पेज में 2 पेज पढ़ लेना या 3 पेज पढ़ लेना। उसके बाद इस पार्ट 1 को देख लेना पहले। उसके बाद जो 3 पेज पढ़े हो उसको छोड़कर फिर उसके आगे 3 पेज पढ़ना। उसके आगे 3 पेज पढ़ना, फिर उसके बाद इस वीडियो को पार्ट 2 को देखना। फिर पार्ट 2 को देखने के बाद जितना तक पढ़े हो उसके आगे 2-3 पेज पढ़ना। फिर पार्ट 3 को देखना। जिससे ऐसे करने से क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखोगे। ऐसे करने से क्या होगा कि दिमाग में डायरेक्ट फिट होता है, परीक्षा तक याद रहता है, समझ लो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे तुम लोगों को आसानी होगा और टाइम का बचत भी होगा और डायरेक्ट दिमाग में फिट हो। रटने का समझो कि रटने का काम ही छोड़ दो, रटने वाला काम ही छोड़ दो। ऐसे डायरेक्ट फिट होता है, रटना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।